इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। वो खाली बर्तन था, उसमें अपना रूह बसाया। वो खाली बर्तन था, उसमें अपना रूह बसाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदावंद रोज मिलता था उससे बागे अदन में। खुदावंद रोज मिलता था उससे बागे अदन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। खुदावन रोज मिलता था उससे बागे अदन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। खुदा ने देख के तन्हा उसको हवा को बनाया। खुदा ने देख के तन्हा उसको हवा को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। नि सरी सगरी सरी नि सगरी सरी नि सरी सगरी सरी सा। नि सरी सगरी सरी नि सगरी सरी सा पदा नि सारे गा मा पा। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। मोहब्बत को खुदा की उसने पल भर में भुलाया। मोहब्बत को खुदा की उसने पल भर में भुलाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया। खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया। यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया। यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को
इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा बन गया वो इंसान। बनाया अपने जैसा बन गया वो इंसान। वो खाली बर्तन था उसमें अपना रूह बसाया। वो खाली बर्तन था उसमें अपना रूह बसाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूँ आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में तब्दीली महसूस कर रहे होंगे। अगर आप हमारे द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के इस प्रोग्राम के सहयोगी होना चाहते हैं तो इस QR कोड पर या जो नीचे दिए गए नंबर है इस पर अपनी धनराशि हमें भेज सकते हैं। इसके आप एक हिस्सेदार बन सकते हैं, एक पार्टनर बन सकते हैं, ताकि प्रभु का ये संदेश यूं ही आगे सारी दुनिया में फैलता रहे और प्रभु के राज का विस्तार हो सके। प्रभु आपको जरूर आशीष दे। और अभी आपने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी और मैं भी जब बहुत सारी गवाहियाँ सुन रही थी तो दिल खुशी से झूम जाता है कि प्रभु सबके जीवन में, हमारी कलीसिया के जीवन में कितने अनोखे, कितने अद्भुत काम करते हैं। क्योंकि लिखा वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। अगर वो युक्ति ना करे तो मैं और आप हैं ही क्या। अभी हमने गीत गाया, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। और वाकई में आज हम जब दुनिया के हालात देखते हैं, दुनिया की कंडीशन देखते हैं, अभी पादरी साहब ने आपको भूकंप के बारे में बताया, हम रोज न्यूज़ देखते हैं, दिल भर जाता है देखकर कैसे अभी भी इतने घंटे होने के बावजूद भी लोग दबे हुए हैं। क्या मैं और आप जो आज सुरक्षित इस छत के नीचे बैठे हैं, क्या मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। किसी के जीवन में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। लिखा जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा मत जाना, लिखा इनका होना अवश्य है। और लिखा हुआ है उसके बाद मत्ती 24 में कि अंत के दिनों में आकाश और पृथ्वी की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और पृथ्वी हिल रही है। आप देखिए बहुत साइंटिस्ट अभी बताएंगे आपको कि कैसे कैसे प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं और आप इस बात को जान लें कि ये लड़ाई जो चल रही है उनसे कहीं बड़ा मेरा और आपका परमेश्वर है। अगर मैं आप सबको आज माइक दे दूं 1-1 सेकंड के लिए या 5-5 मिनट के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि सबके जीवन में कोई ना कोई लड़ाई चल रही है। मैं दुनियावी लड़ाई की आज बात करने आपके सामने नहीं हूँ। मैं हमारे और आपके जीवन के भीतर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, आज मैं उस विषय में बात करना चाहती हूँ। निकाल लें आप मेरे संग। आपको मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय और कोई जन उसका पहला पद पढ़े। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। और आगे लिखा हुआ है यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। ये सवाल है आज, ये 2 सवाल है मेरे और आपके जीवन में कि अगर यहोवा लिखा हो, अगर यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया।
क्या ये बीमारी, क्या ये जलजला, क्या ये मुसीबत का पहाड़ जो मुझे और आपको आज सामने दिखाई दे रहा है, क्या वो मेरे और आपका कुछ बिगाड़ सकता है मेरे प्रियो? नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर भजन संहिता में लिखा हुआ है कि वो मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है और मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं? और आगे लिखा हुआ है उसके तीसरे पद में, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, और चाहे मेरी विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। निश्चिंत रहना आजकल के जमाने में बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर मुझसे कहने लगा, आप क्या स्ट्रेस ले रही हैं, आपको क्या टेंशन है? मेरे हस्बैंड भी खड़े हुए थे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, हाँ थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज्यादा होता है। उसने कहा नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल काम रहिए, क्वाइट रहिए। और मैंने कहा जिस ईश्वर को मैं मानती हूं उसके वादे मेरे जीवन में आज भी सच्चे और खरे हैं, मुझे किसका भय? और मैं आपको सच बताऊं कि ऐसी परिस्थिति में भी जब लड़ाई चल रही होती है, आज मैं कुछ आंतरिक या अंदर की लड़ाइयों की बात आपसे करने के लिए यहां पर उपस्थित हूं। आज परिवारों में लड़ाई चल रही है, आज रिश्तों में लड़ाई चल रही है, आज अपने भविष्य को लेकर लड़ाई चल रही है। आज इंसान समझ नहीं पा रहा है कि ये जो लड़ाइयां मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में, मेरे और आपके रिश्तेदारी में चल रही है, उसके लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? लेकिन उसका जवाब मुझे और आपको कलाम में मिलता है, लिखा हुआ है, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे क्या रहूंगा? निश्चिंत रहूंगा। और आज मैं आपको एक लाइन देना चाहती हूं, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए और मेरे संग बोलिएगा, जितनी बड़ी लड़ाई, बोलिए, उतनी बड़ी बड़ाई, बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी बड़ाई। टंग ट्विस्टर है ये, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी, हालेलुया। जितनी ज्यादा और बड़ी परेशानी होगी उतनी बड़ी गवाही होगी मेरे और आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। और मैं अपने जीवन से आज इस बात को बुलंद आवाज में कहना चाहती हूं कि मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी लड़ाई 2 हफ्ते पहले मेरे सामने आई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और उसके बाद उसमें अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो कैसे चीजें चलेंगी। थोड़ी देर के लिए डर लगता है, लेकिन फिर परमेश्वर ने लिखा हुआ है, मैं हियाव बांधे कैसा रहूंगा? निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। मुस्कुराइए, तो सब मुस्कुराइए, क्योंकि जब मेरे पास लोगों का फोन, अरे भाभी क्या हो गया, मैंने कहा यार ऐसे बात मत करो, मुझे डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। आप मुझसे मुस्कुरा के बात करो, हंस के बात करो, मैं तो निश्चिंत हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर ना कभी धोखा देगा और ना कभी मुझे बीच राह में छोड़ देगा। फिर से बोलिए, जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी बड़ाई, जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी बढ़ाई, उतनी बड़ी गवाही। हालेलुया। और लिखा हुआ है यहाँ पर कि चाहे मेरी विरुद्ध सेना, कई बार परेशानियां सेना के समान आती हैं, इधर से भी उधर से भी, अरे इतना बड़ा पहाड़, सेना के समान पूरी फौज लग रही है। हम देखते हैं मोहल्ले में लड़ाई होती, लड़ाई शुरू 2 लोगों से होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, पूरी सेना आ जाती है। चाची भी आ गई, काकी भी आ गई, ये भी आ गए, वो भी आ गए, सेना, पूरी सेना आ जाती है। लेकिन मैं आज आपसे आज कहना चाहूंगी, जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी बढ़ाई।
आप बड़ाई करना बंद ना करिए। आप ये ना जाने भैया मैं तो चर्च भी जाता हूँ, मैं तो चर्च भी जाती हूँ, मैं तो दहेकी भी देता हूँ, मैं तो गाना भी गाता हूँ, मैं तो बाजा भी बजाता हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ। आखिर मेरे जीवन में इतनी बड़ी विपदा क्यों आ गई? लेकिन फेसबुक में एक बार मैंने पढ़ा, मुश्किलों से, खुदा से मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, पर मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। और आज कुछ ऐसे ही लोगों से, कुछ ऐसे ही शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहूंगी। आप निकाल ले मेरे संग दानियेल की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, और कोई इसके 11वें पद से पढ़ दे। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर जी दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने हाँ, विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए रुक पाया। जाइए। दानियेल के विषय में मैं और आप सब जानते हैं, जिसके लिए मौत का फरमान जारी हो गया था कि अब इसको कहां डाला जाएगा? शेरों की माद में डाला जाएगा। मैं और आप कई बार मुसीबतों को सामने देखकर कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं। मैं और आप उदास हो जाते हैं, मैं और आप निराश हो जाते हैं अपने जीवन में, और अब सोचते हैं भैया हो गया बाइबल, हो गई दुआ। हमारे इतना करने के बावजूद भी हमारे जीवन में इतनी बड़ी विपदा क्यों आ गई है? लेकिन जब मैंने दानियेल की पुस्तक पढ़ी तो यहाँ पर दानियेल उस हस्ताक्षर होने के बाद, उस आज्ञा होने के बाद जिसमें कह दिया गया था कि इसको अब शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, क्या कर रहा था? ऊपर से पढ़े दानियेल उस वक्त क्या कर रहा था? तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के दानियेल सामने को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। हालेलुया, हालेलुया। जितनी बड़ी, बोलिए, जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी, हालेलुया। उस वक्त दानियेल रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, किसी डॉक्टर, किसी बड़े इंसान, किसी अधिकारी के सामने नहीं, लेकिन किसके सामने गिड़गिड़ा रहा था? अपने परमेश्वर के सामने। लिखा, वो जिस प्रकार अपनी उपरौठी कोठी में जाकर दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, उसी प्रकार वो जाकर प्रार्थना कर रहा था। मैं और आप अगर हमारे काम नहीं बनते हैं, हम 6 महीने साल भर चर्च में आते हैं और उसके बाद कहते हैं भैया यहाँ नहीं होगा, चलो हम कहीं और चलते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, दानियेल के समान बनिए। आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ है? अतः वे राजा के पास जाकर जी उसकी राजाज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हाँ, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया हाँ, कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ हाँ, किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, हाँ, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? हाँ, राजा ने उत्तर दिया, हाँ, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। हाँ। तब उन्होंने राजा से कहा, हाँ, यहूदी बंदियों में से जो दानियेल है, हाँ, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा चुगली हो रही है, दानियेल की चुगली हो रही है, क्योंकि लोगों ने आकर, उसके सैनिकों ने आकर देखा है कि इतनी बड़ी लड़ाई ठन गई है दानियेल के विरुद्ध, लेकिन आज अभी भी दानियेल क्या कर रहा है? वो अपने परमेश्वर यहोवा के सामने घुटने टेके हैं और गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना और विनती कर रहा है। उन्होंने जाकर किससे चुगली कर दी? राजा से चुगली कर दिया। अरे तूने तो ऐसी आज्ञा निकाली थी। उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी आज्ञा निकाली थी। तो फिर दानियेल क्यों नहीं मान रहा है? और कुछ हुआ ऐसा मेरे प्रियो कि दानियेल को शेर की मान में जाना पड़ा। उसका 14वां पद पढ़ दें, यही इसी का आप 14वां पद पढ़ दें। ये बात सुनकर हाँ? राजा बहुत उदास हुआ। रुक जाइए, उदास किसको होना चाहिए था? अरे बताइए भाई, दानियेल को होना चाहिए था। अरे शेरों की मान में किसको जाना था? दानियेल को जाना था। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। लिखा हुआ है कि दानियेल तो प्रार्थना करने में लौलीन था, उसने आज्ञा सुन ली थी, लेकिन उदास कौन हो गया? क्यों भाई, राजा क्यों उदास हो गया? कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे ही होता है। लोग हमें कष्ट देते हैं, लोग हमें परेशान करते हैं, लोग हमें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं मेरे प्रियो, अगर मैं और आप परमेश्वर में लौलीन रहेंगे
तो वो जो मेरे और आपके लिए परेशानी को खड़ा कर रहा है, वो इंसान जो मुझे और आपको तंग कर रहा है, वो बीमारी जो मुझे और आपको परेशान करके सोच रही है कि मेरे और आपका विश्वास परमेश्वर से हट जाए, वो क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा। लिखा हुआ राजा उदास हो गया, खाना नहीं खाया भाई उसने रात भर, उदास लेटा रहा। और मैं सोचने लगी प्रभु ये कैसे हुआ? बेचारा डैनियल तो शेरों की मान में जा रहा है, रात भर वहीं रहेगा। और लिखा हुआ सवेरे राजा दौड़ता भागता है। उसने सोचा अरे डैनियल ठीक है, बहुत बड़ा है, आप घर जाके पढ़ लीजिएगा। उसने कहा तू ठीक है? उसने कहा हाँ राजा, तू युगान युग जीवित रहे। बड़ा मुश्किल होता है अगर कोई मुझे और आपको परेशान करे तो मेरे और आपके दिल से उसके लिए दुआ निकलनी बड़ी मुश्किल होती है। हम कहते हैं अरे नास पीटे, मुझे परेशान किया, अच्छा है इसके संग एक्सीडेंट हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। नहीं मेरे प्रियो, नहीं। ये बाइबल, ये आत्मिक किताब जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है, वो इसलिए रखी है ताकि जो कुछ लिखा है वो मैं और आप अपने जीवन में पूरा करें। लिखा हुआ उसने कहा हे राजा तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने जिसकी मैं आराधना करता हूं, उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया, बोलिए जितनी बड़ी उतनी बड़ी, जितनी बड़ी उतनी बड़ी। हालेलुया। बहुत बड़ी लड़ाई थी। अगर 2 दिन के लिए किसी को जेल हो जाए, इंसान का विश्वास टूट जाता है। पुलिस घर पे आके अगर दस्तक दे दे तो अंदर से डर आ जाता है। यहां तो शेरों की मांद में जाना पड़ा उसको। सब तरफ से मांद, आपको पता मांद क्या होती, केव क्या होती है? सब तरफ से बंद होती, पत्थर लगा के उसको बंद कर दिया जाता है। और ऐसे में रात भर डैनियल किसके संग था? शेरों के संग था। लेकिन शेर उसका बाल भी बांका नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी उतनी बड़ी। हालेलुया। डैनियल की पुस्तक निकाल लीजिए आप, एक और जगह आपको ले चलूंगी। डैनियल 3 अध्याय उसका 16वां पद, इसी में निकाल लीजिए। डैनियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। शद्रक, मेशक और जी, अबेदनगो आप सब ने, जानते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो, आप मैं और आप सब जानते हैं। इनके लिए भी आज्ञा निकल आई। क्या आज्ञा निकल आई? राजा से कहा, हाँ, कहाँ जाना पड़ा इनको? मैं छोटे में बता दे रही, कहाँ जाना पड़ा? भट्टे की आग में। लिखा हुआ है कि उस भट्टे को हमारा परमेश्वर जी जिसकी हम उपासना करते हैं, हाँ, वो हमको उस धधकते हुए आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। हाँ, वरन हे राजा, हाँ, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हाँ, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो हाँ, कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा। आगे पढ़ते, आगे क्या लिखा हुआ? ये बात सुन के राजा ने क्या कहा? तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। हालेलुया। अरे भैया झुंझलाना किसको चाहिए था बताइए? शद्रक, मेशक और अबेदनगो को झुंझलाना चाहिए था, है ना? अरे देखो, अरे परमेश्वर, कैसे आप परमेश्वर है, बताइए आप बचा नहीं रहे। झुंझलाना तो इनको चाहिए था, लेकिन इन लोग ने क्या कहा? उसने कहा हे राजा, जिस परमेश्वर की मैं और ये सब लोग आराधना करते हैं, वो हमें तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ रखता है। और आगे लिखा हुआ है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो विश्वास है, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है लेकिन यदि, पढ़ दे क्या लिखा है? लेकिन यदि अगर ना भी छुड़ाए, अगर ना भी छुड़ाए तो हम उसी की उपासना तो करेंगे। भी हम किसकी उपासना करेंगे? हालेलुया। ये विश्वास होना बहुत बड़ी बात है। बोलिए जितनी बड़ी उतनी बड़ी। उसने कहा हे राजा, वो हमें बचा सकता है, लेकिन उसकी मर्जी है। बचाएगा तो ठीक है, और नहीं बचाएगा तो भी हम तेरी करी कराई बात पे विश्वास ना करेंगे, ना दंडवत करेंगे। और ये सुनकर राजा क्या हुआ? झुंझला गया, इतना झुंझला गया।
वो विरोधी, वो लोग, वो बीमारी, वो समस्याएं जो मुझको और आपको झुंझलाने आती हैं, वो खुद ही चली जाएंगी अगर मेरे और आपका विश्वास किसके समान हो? किसके समान हो? भजन संहिता फिर सब लोग वहीं आएंगे जहाँ लिखा हुआ, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल ले तो भी मैं क्या रहूंगा? निश्चिंत रहूंगा, निश्चिंत रहूंगा। और ऐसे ही इन दोनों के संग हुआ। एक जगह मैं आपको और ले चलूंगी, यहाँ भी बहुत बड़ी लड़ाई है। हम एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते बीमार होते हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं, अरे प्रभु ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, इतनी प्रार्थना कर रहे, इतनी प्रार्थना कर रहे, क्यों नहीं ठीक हो रहे? हम लोग से फ़ोन करके बताते हैं, अरे भैया दुआ तो हो रही है, ठीक नहीं हो रहे। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जितनी बड़ी लड़ाई होगी उतनी बड़ी गवाही निकल कर आएगी, उतनी ज़्यादा मैं और आप बढ़ाई करेंगे। आज हमने 27 सालों में हज़ारों और हज़ार लोगों को प्रचार कर दिया, 1000 लोग यहाँ पर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं और आप ये सोच कर आते हैं बस मेरा और आपका काम बन जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारी समस्याएं ठीक हो जाए, हमारा मकान बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, और उसके बाद वापस हम वहीं पर चले जाते हैं। निकाल ले, मेरे संग आपको मिलेगा मरकुस की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, और कोई उसके 25वें पद को पढ़ दे। मरकुस की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 25वां पद। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। बहुत दुख उठाया। मैं और आप इस बात को जानते हैं, बहुत दुख उठा चुकी थी, बहुत सारी समस्याओं में थी, लेकिन आगे लिखा हुआ है, और अपना सब माल व्यय करने पर भी कर चुकी थी। आगे, उसे कुछ लाभ ना हुआ। लेकिन फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? परंतु और भी रोगी हो गई। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारे लोग यीशु की चर्चा सुनकर आज आए होंगे कि किसी तरीके से उसका दामन छू ले, किसी तरीके से प्रार्थना हो जाए, किसी तरीके से चंगाई हो जाए। और लिखा हुआ है बहुत सालों से रोगी थी। अगर मैं और आप 6 महीने भी रोगी हो जाते हैं तो मेरे और आपका विश्वास टूट जाता है, मेरे और आपका विश्वास डगमगा जाता है। हम सोचते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं बच्चा पास होगा कि नहीं होगा, पता नहीं बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये स्त्री जो प्रभु की चर्चा सुनकर उस भीड़ में आई थी, उसने कहा अगर मैं इसे छू भी लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और वो चंगी हुई क्या? बताइए, कितने सालों के बाद हुई? हालेलुया। मैं और आप कई बार शारीरिक चंगाई के ऊपर बहुत ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, बीमारी ठीक हो जाए बस। मन चंगा हो चाहे नहीं हो, आत्मा शुद्ध हो चाहे नहीं हो, बस बीमारी चली जाए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रिय, ये शरीर नाशमान है, यही रह जाएगा। मिट्टी में एक दिन लोग ले जाकर मुझे और आपको दबा देंगे, लेकिन यह आत्मा उस परमात्मा के पास जाएगी। मैं और आप अपने शरीर से ज्यादा किसकी चिंता करो? अपनी आत्मा की चिंता करो। बीमारी तो प्रभु ठीक कर ही देंगे। पूरी बाइबल, पूरा नया नियम इसी बात से भरा हुआ है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जाकर लोगों को चंगाई दी, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को आंखें दी। ये तो हो ही जाएगा। और मैं जब बीमारी के बिस्तर पे थी तो मैं इसी बात को सोच रही थी, प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कि हमारी सेवकाई, चाहे हमारे शरीर में कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो। आपको पता, पादी साहब भी 1 महीना अपने गले को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहे, और बोलने का ही काम है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि ये शरीर यहीं रह जाएगा, ये आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास जाएगी जहाँ से ये आई है। कई बार मैं और आप शरीर की बहुत चिंता करते हैं,
बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, अरे ऐसा ना हो ऐसा हो जाए, अरे ऐसा ना हो ऐसी बीमारी हो जाए, अरे ऐसा ना हो ये फैल रही बीमारी हमको हो जाए। नहीं, शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें आपके हाथ से बचाने की सामर्थ्य रखता है। तब भी रखता था, आज भी रखता है और हमेशा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप ये सोचें, अगर आप संदेह कर लें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे और आपके जीवन में इस बात का अटल विश्वास है तो चाहे सेना भी मेरे और आपके विरुद्ध छावनी डाल ले, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon.